हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक नया टॉपिक। एग्जाम्पल नंबर 10 में जो समझाऊंगा विच इज़ रिलेटेड टू द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। ये वाला सम समझाने से पहले कुछ बातें मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस साल से जो नया प्रोविज़न आया है उसके हिसाब से कोई भी असेसी दो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकता है। कोई भी असेसी दो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकता है। इससे पहले ऐसा था, अगर किसी के पास एक से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हो तो एक हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा और बाकी के हाउस डीम्ड लेट आउट माने जाएंगे। डीम्ड लेट आउट मतलब जो रेंट पे नहीं दिया है फिर भी माना जाएगा कि रेंट पे दिया है, मतलब उसके ऊपर इनकम कंसीडर करनी पड़ेगी। पर इस साल से कुछ ऐसा किया हुआ है कि दो हाउस तक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस अलाउड किए हैं, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में आपका आंसर शुरू होगा NAV से, लेकिन डीम्ड लेट आउट के लिए म्युनिसिपल वैल्यू से। क्यों? डीम्ड लेट आउट इज नथिंग बट अज्यूम टू बी लेट आउट। डीम्ड लेट आउट इज नथिंग बट अज्यूम टू बी लेट आउट। ओके, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए आप कितना इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो? मैक्सिमम इंटरेस्ट क्लेम। आप मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो? सबसे पहले एक, इफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड बिफोर 1/4/1999, अगर आपके हाउस का कंस्ट्रक्शन 1/4/1999 से पहले कंप्लीट हुआ है तो आप मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना क्लेम कर सकते हो? 30,000। तो आप मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो? इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन 30,000। बट इफ कंस्ट्रक्शन completed after 1/4/99, अच्छा 1/4/99 के बाद कंप्लीट हुआ हो कंस्ट्रक्शन तो आपको देखने का, इफ लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, अगर लोन फॉर कंस्ट्रक्शन है तो कितना इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हो? आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो ये सिचुएशन में ₹2 लाख, मतलब 2 लाख तक आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो अगर वो लोन, इफ लोन फॉर रिपेयर पर्पस, इफ लोन इज फॉर रिपेयर पर्पस, अगर रिपेयर पर्पस के लिए है तो आप मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो? 30,000। आप कितना इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो? 30,000 रुपीज इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। आपके सम में 1/4/99 पहले का नहीं आएगा, आपके सामने 1/4/99 के बाद का ही आएगा, क्योंकि 1/4/99 से अगर पहले कोई लोन ली है तो अभी तो रीपेड हो चुकी होगी, तो वो वाला पॉइंट हमें नहीं आएगा। पर मैंने इसलिए समझा क्योंकि आपकी बुक में है तो मुझे समझाना पड़े। ओके, और ये इंटरेस्ट मैक्सिमम लेवल किसके लिए? सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए, सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए। उसका मतलब अगर लेट आउट हाउस है तो जितना इंटरेस्ट है पूरा क्लेम मिलेगा, अगर लेट आउट हाउस है तो पूरा इंटरेस्ट क्लेम मिलेगा, अगर वो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ही ये लिमिट रहेगी, तो ही ये लिमिट
देखने की। ओके, अच्छा डिम्ड लेट आउट के लिए लिमिट देखने की नहीं, सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए, सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए। ये सब चीज माइंड में रखते हुए मैं आपको एग्जांपल नंबर 10 समझा रहा हूं। मिस्टर क्यू हैज 4 हाउसेस विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। देखो 4 घर है इनके पास, चारों 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, चारों में खुद ही रहते, कभी इसमें रहते कभी उसमें रहते हैं सभी में। सुबह हाउस नंबर 1, दोपहर हाउस नंबर 2, शाम को हाउस नंबर 3 और रात को हाउस नंबर 4। वो चारों हाउस में रहते हैं, चारों हाउस क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। ओके, तो क्या करने का, एज पर रूल आप 2 हाउस, कोई भी 2 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हो, या तो हाउस नंबर 1 2, या तो 2 3, या तो 3 4, या तो 2 3, या तो 3 4, या तो 1 3 1 4 2, कोई भी कॉम्बिनेशन में आप 2 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हो, तो बाकी के 2 हाउस डीम्ड लेट आउट माने जाएंगे। पर क्वेश्चन कौन से 2 को रखने का, हाउस 1 हाउस 2 रखे सेल्फ ऑक्यूपाइड, अच्छा, या हाउस 2 हाउस 3 रखे, कंफ्यूजन। तो आपको कितने बार सम करना पड़े मालूम है, हाउस 1 हाउस 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखो और 3 4 डीम्ड लेट आउट, दूसरा सम करो 1 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, तीसरा करो 1 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड, चौथा करो 2 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, पांचवा करो 2 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड, छठा सम करो 3 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो 6 बार अगर सम करने गए तो आपकी एग्जाम का टाइम खत्म हो जाएगा। पर इतनी सारी बार क्यों करने का, जिसमें इनकम कम आ रही है वो आप एक्सेप्ट करोगे। क्यों, क्योंकि अगर इनकम कम तो टैक्स कम, अगर इनकम कम तो टैक्स कम, इसीलिए हमें क्या ट्राई करने का, इनकम कम आए। पर इतनी सारी बार सम करेंगे नहीं, मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूं, उस तरह से आपको जाने का। ओके, जब एक से ज्यादा हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, 2 से ज्यादा हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, तो किस तरह से आप सम करोगे। आपका पहला स्टेप होगा, अज्यूम ऑल हाउसेस आर डीम्ड लेट आउट। आपको क्या मानने का, चारों 4 हाउस सेल्फ डीम्ड लेट आउट है। डीम्ड लेट आउट मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर, रेंट विचएवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट विचएवर इज लोअर। फिर से म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट विचएवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट विचएवर इज लोअर। ओके, उसमें से माइनस करोगे वैकेंसी पीरियड, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में डीम्ड लेट आउट में वैकेंसी पीरियड नहीं होगा। वैकेंसी पीरियड कब होगा, जब आपने सही में रेंट पे दिया हो तो ये पॉइंट आ सकता है, अदरवाइज ये पॉइंट नहीं आएगा। इसीलिए एक्सपेक्टेड रेंट भी वही बनेगा, और एक्सपेक्टेड रेंट ही आपके लिए क्या बन जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेंट ही आपके लिए क्या बन जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, मतलब GAV। मैं इसमें नहीं पढ़ रहा हूं, ये आप ऊपर से ले लोगे, म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, फेयर रेंट क्या है, विचएवर इज हायर क्या है, स्टैंडर्ड रेंट क्या है। ओके, तो मैं उसमें नहीं पढ़ रहा हूं, आपका क्या आ गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन, एनुअल रेंट रिसीवेबल वाला टेबल तो किया ही नहीं। एनुअल रेंट रिसीवेबल वाला टेबल इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने सही में ये रेंट पे दिया ही नहीं है, सही में आपने ये रेंट पे दिया ही नहीं है। अगर रेंट पे दिया होता तो एनुअल रेंट रिसीवेबल आता, वैकेंसी पीरियड आता, अनरियलाइज रेंट आता, बट यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपने ये रेंट पे दिया हुआ नहीं है। जो भी GAV आया उसमें से माइनस करोगे म्युनिसिपल टैक्स, बट विच म्युनिसिपल टैक्स, विच इज पेड बाय ओनर, विच इज पेड बाय ओनर। ओके, तो जो भी म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है वो माइनस करोगे। ओके, अगर ओनर ने पे किया है तो, अगर ओनर ने पे किया है तो आप वो म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दोगे। तो माइनस किया NAV, माइनस डिडक्शन 30%, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया है,
कितना है 1370 फॉर रिपेयर पर्पस, परचेस 91, 65, 96। अच्छा देखो रिपेयर पर्पस है तो 30,000 लेंगे हम, नहीं, डीम्ड लेट आउट के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना हो पूरा लेने का। देखो 13,270, 91, 65, 96 पूरा लोगे, क्यों, डीम्ड लेट आउट है इसीलिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड होता और रिपेयर पर्पस के लिए होता तो आप मैक्सिमम 30,000 लेते, मैक्सिमम 30,000 लेते। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिस वन एज पर डीम्ड लेट आउट। अच्छा अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हो तो यस, तो एनएवी नील, अज्यूम ऑल हाउसेज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, अज्यूम ऑल हाउसेज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर सारे हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो एनएवी नील माइनस स्टैंडर्ड एक्शन नील। इंटरेस्ट ऑन लोन 13 से 270, 91 सर 91 क्यों लिया, देखो 91 किसके लिए लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ हाउस, परचेज है कंस्ट्रक्शन के लिए तो आपके लिए लिमिट 2 लाख है, तो आप 91 ले सकते हो, 2 लाख से तो कम ही है 91। ओके, और बाकी दोनों में कितने लिए 30 30, क्योंकि रिपेयर के लिए हैं, रिपेयर के लिए 65 नहीं लेंगे, 96 नहीं लेंगे, कितने लेंगे हम, मैक्सिमम 30,000। तो माइनस करेंगे, दिस इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, अब हम करेंगे ऑल्टरनेटिव, जो मैंने आपको बोला ना 6 सम करने के, देखो ये 6 सम आ गए, 1 2 3 4 5 6। पहले मैंने क्या बोला, देखो 1 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, दूसरा सम 1 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, तीसरा सम 1 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड, चौथा सम 2 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, पांचवा सम 2 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड, छठा सम 3 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 3 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड। अच्छा अब क्या करेंगे, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उसकी इनकम सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले कॉलम में से लेंगे, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका सम सेल्फ ऑक्यूपाइड में से लेंगे। अच्छा सबसे पहले 1 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, देखो हाउस नंबर 1 कितना है सेल्फ ऑक्यूपाइड का, माइनस 13,270, माइनस 13,270, हाउस 2 भी सेल्फ ऑक्यूपाइड, माइनस 91,000। दूसरे में क्या है 1 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, माइनस 13,270, 3 माइनस 30,000, 1 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 13,270, 4 माइनस 30,000, 2 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले कॉलम में से ही ले रहा हूं और जो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है वही लिख रहा हूं। अच्छा माइनस 30,000, 2 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2 91,000, 4 माइनस 30,000, 3 4 सेल्फ ऑक्यूपाइड, माइनस 30,000। देखो मैंने सब सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले कॉलम में से ही लिया है, देखो ये सब ही मैंने लिया है, पर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड था उसका ही। अच्छा ये सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो बाकी के 2 हाउस क्या होंगे, डिम्ड लेट आउट ये रहे, जिसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है उसमें डिम्ड लेट आउट वाला लिख देंगे। जैसे कि ये पहले वाले में तीसरा चौथा सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है तो डिम्ड लेट आउट, 8720, 75 840, 8720, 75 840। अच्छा 2 एंड 4, अच्छा 2 में 45 640, अच्छा 4 75 840, ओके 2 3 45 87, 1 4 15,290 एंड 75840,
15,290 और ये -8720 डिम्ड लेट आउट में से ले रहा हूँ मैं 15290 डिम्ड लेट आउट -45,640। अब क्या करोगे आप? टोटल करोगे चारों का। अगर पहले में अगर टोटल करूं तो -13,270 -91,000 -8720 -7580 188,830। सेकंड वाले में -13,270 -45,640 -30,000 -75,840 164,750 -13,270 -45,640 -8720 -30,000 97630 15,290 -91,000 -30,000 -75,840 -181,540 15,290 -91,000 -8720 -30,000 114,430। लेकिन माइनस में अरे सब कुछ माइनस में ही है। $15,290 -45,640 -30 मतलब 60,000 93,350। अच्छा, मैंने आपको बोला जिसमें इनकम कम हो वो लेने का। अगर इनकम ना हो, लॉस हो, तो जिसमें लॉस ज़्यादा हो वो आप प्रीफर करोगे। जिसमें लॉस ज़्यादा हो वो आप प्रीफर करोगे। अच्छा, लॉस सबसे ज़्यादा किस में है? पहले वाले में। तो आप कौन सा ऑप्शन प्रीफर करोगे? यू विल प्रीफर ऑप्शन नंबर 1। आप बोलोगे मेरे को हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड रखने हैं, 3 और 4 डिम्ड लेट आउट रखने हैं। ऐसा सम आ सकता है। ओके, तो आपको ऐसा सम 1 बार, 2 बार, 3 बार गिनना है और प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नया पॉइंट समझाने जा रहा हूं, को ओनरशिप। नेक्स्ट वीडियो में एक पॉइंट समझाऊंगा, को ओनरशिप। इसमें मैंने आपको कौन सा पॉइंट समझाया? जब 2 से ज्यादा हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो कैसे करेंगे।